नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। हेलो 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 एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद, जियानु एंड बखैर रागले। कैसे हैं आप तमाम लोग, मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, नई सुबह के बहुत प्यारे लिसनर्स। कैसे हैं, कहाँ हैं और क्या हो रहा है, हमें ज़रूर बताइएगा। पूरा हफ्ता आपका कैसा रहा? यकीनन अच्छा ही रहा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं सर्दी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और सोच रहे हैं कि ये सर्दियाँ कब जाएंगी और कब वो करेंगे थोड़ा सा इत्मीनान। लेकिन जो लोग सर्दियों को पसंद करते हैं वो कहते हैं कि सर्दियाँ रहनी चाहिए और थोड़ी तवील होनी चाहिए। स्पेशली अगर बात की जाए, हम सिंध की बात करते हैं और ख़ासतौर पे कराची की बात करते हैं, तो यहाँ पर थोड़े से मामलात अलग होते हैं। तो लिसनर्स, आप लोग हमसे बात कर सकते हैं नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म पे। शो का नाम आप में और हम सब जानते हैं, हमेशा की तरह ऑन टाइम आपकी खिदमत में हाजिर जनाब में, और मेरे साथ मेरी को आरजे, बिल्कुल आरजे मदिया अजीज भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि फिलहाल माइक मेरे पास है। और आप लोगों को पता है शो का नाम है टेल्स दैट हील, आप लोगों का पसंदीदा शो, पसंदीदा आरजेस और पसंदीदा पर्सनैलिटीज के साथ हम लेकर आए हैं एक बार फिर एक और बहुत ही मजेदार पर्सनैलिटी, इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल, और आप लोगों को मतलब जो प्रोवोक करेगी इन अ पॉजिटिव सेंस आगे बढ़ने के लिए। तो आप लोगों ने आज कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल इत्मीनान से बैठ जाए, पॉपकॉर्न ले आए, क्योंकि आज बहुत मजेदार किस्म का शो होने वाला है और आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। तो मैं मजीद आगे बढ़ूं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जिन लोगों का है, सॉरी बता नहीं दूं, मैं आप लोगों को विश कर दूं जिन लोगों का है हैप्पी वाला बर्थडे। तो भाई मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मे यू हैव मैनी मोर, मे यू हैव मैनी मोर। और हमारी एक बहुत ही प्यारी और अजीज दोस्त हैं, उनका बर्थडे है जनाब जी, मैं बात कर रही हूँ फाखरा की, और फाखरा का बर्थडे। तो भाई फाखरा, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और मजेदार बात ये कि मेरी और मदिया दोनों की ये म्यूचुअल फ्रेंड है, तो बनता है नई सुबह वेब रेडियो के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म, इस खूबसूरत से माइक जो है, इसकी तवस्सुत से जो है हम आपको आपकी बर्थडे जो है वो विश कर रहे हैं। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, बहुत ज़्यादा कामयाबी दे, और आपकी तालीमी जो सिलसिला है वो जो चल रहा है वो इसी तरह से चलता रहे और आप कामयाबी हासिल करती रहें, समेटती रहें इसी तरीके से। तो हमारी बहुत सारी दुआएं, हमारी टीम की बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, जिन लोगों का एनिवर्सरी उनको भी विश कर देते हैं। वैसे हाथ से लोग याद रखते नहीं, लेकिन खैर मैंने सोचा चलो उन लोगों का भी बनता है, थोड़ा सा तो बनता है। तो जनाब आप लोगों को भी, हाँ आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। एक कहता है 20 साल बाद क्या मुबारकबाद दे रही हैं आप बाजी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुबारकबाद तो मुबारकबाद है, मुझे लगता है ले लेनी चाहिए। तो हम बढ़ेंगे आगे, और लेकिन मैं बता दूं, आप लोग हमसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। ऑलराइट, तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। हमारा नंबर है 0330860072। व्हाट्सएप नंबर अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो जाइए, एंड्रॉइड यूजर अगर आप लोग हैं तो भाई व्हाट्सएप आपके पास मौजूद होगा, प्ले स्टोर में जाइए, डाउनलोड कीजिए और व्हाट्सएप के सर्च बार में जाइए, हमारा नंबर 0330860072 यहाँ वहाँ पर जाकर लिखिए और वहाँ पर हम आ जाएंगे आपके पास, और आप हमें अपना मैसेज कर सकते हैं टेक्स्ट में या फिर वॉइस में, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, ईजी हो, आपकी मर्जी है। हम आपको फोर्स नहीं करें कि आप हमें वॉइस वाला मैसेज ही करें, या हम आपको ये नहीं करें कि टेक्स्ट में ही करें, जैसे आपको अच्छा लगता है, लेकिन अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर बताना है, ताकि हमें पता चल सके कि आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं, कौन से सूबे से सुन रहे हैं, कौन से शहर से सुन रहे हैं, कौन से खित्ते से सुन रहे हैं, या कौन सी गैलेक्सी से सुन रहे हैं। ये सब हमें पता करना है आप लोगों से, तो आप लोगों ने बिल्कुल बताना है। इसके अलावा फेसबुक मौजूद है और भी बहुत सारे जराए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आरजे मदिया अजीज किस लिए है भाई, वो भी तो बताएंगी कुछ ना कुछ। तो हम विदाउट फर्दर अडू बढ़ते हैं आरजे मदिया अजीज की जानिब से। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहना है। आप सुन रहे हैं टेल्स दैट हील सीजन 2। तो आरजे मदिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर ओन शो वंस अगेन। Assalamualaikum my dear listeners and वालेकुम अस्सलाम नैनी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस शो में वेलकम किया और माइक मेरे हवाले किया, जिसके मैं काफ़ी देर से वेट कर रही थी, लेकिन एनी ने कहा कि अब मेरा टाइम है, तुम क्यों बोलोगी। वेल ये मसला बात क्या है, ये बातें चलती रहती हैं और ये चक्लिश नहीं है, ये थोड़ा छोटा सा फन है, मजाक है, मस्ती है, और तो कुछ नहीं जनाब, आप गलत रंग में ना देखिएगा, मसला तो यही है ना। वेल अभी हम क्या करते हैं, अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हम
हम सुनते हैं एक प्यारा सा क्यूट सा हसीन सा सॉन्ग। तो सुनते हैं एक प्यारा सा सॉन्ग, सुनते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। लेकिन उससे पहले हम ये तो बता दें कि फेसबुक पर आप हमसे किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। आरजुमती क्या हो गया आपको, पहले आप ये बताओ और फिर हम बढ़ेंगे गाने की तरफ। फेसबुक, अरे जनाब, किताबी चेहरा। अच्छा, चेहरे से बात मुझे याद आई, आजकल लोगों के चेहरे कितने प्यारे प्यारे ग्लोई शाइनी शाइनी से। मुझे भी आजकल जरा कोरियन ग्लास स्किन यानी कोरियन ग्लास स्किन का शौक चढ़ा हुआ है, और मैंने भी काफ़ी ज़्यादा क्रीम्स ट्राई कर ली, लेकिन उन्होंने मुझे सिवाय वक्त और पैसे के ज़िया के अलावा कुछ नहीं दिया। तो जनाब, आप भी क्रीम से दूर रहे, नेचुरल ब्यूटी पर यकीन रखें। और बात करते हैं फेसबुक की, तो आपने क्या करना है जनाब? आपने फेसबुक ओपन करनी है और सर्च बार में टाइप करना है। लिस्टर्स, मैं बता देती हूँ www.facebook.com/नई-सुबह-इंस्टीट्यूट, ये है हमारे फेसबुक का पता, और यहाँ पर जाकर आप हमें कर सकते हैं फॉलो, लाइक। वैसे फॉलो करना इज नॉट गुड, लेकिन यहाँ पे फॉलो करना इज वेरी गुड। तो आप लोग फॉलो करें, और कोरियन ग्लास स्किन के बारे में भी बात करेंगे। वाकई लोग आजकल इसके लिए बहुत ही क्रेजी हो रहे हैं, खासतौर पर गर्ल्स की बात की जाए। वैसे लड़के भी कोई पीछे रहने वाले नहीं है जनाब, लेकिन लड़कों के मुंह पे, मतलब मैं एक बात कहने वाली थी लेकिन मैं अभी नहीं कह सकती, वरना लड़कों ने ना मेरे खिलाफ एक महाज बना लेना। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे प्यारे प्यारे लिस्टनर्स हैं वो नाराज हो जाएं। बस मैं चाहती हूँ मुस्कुराते रहें, ताकि आपकी ये जो डिम्पल है ना, ये जो खड्डे हैं, ये पड़ते रहें। वो क्या कहते हैं पंजाबी में, टोए। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं और जिस पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाले हैं, शी इज अ फीमेल। और अगर मैं इन्हें कहूँ कि एक पावरफुल फीमेल क्या होती है, उन्होंने ये साबित किया है। और हर्डल्स तब तक हर्डल्स होते हैं जब तक वो आपके माइंड में होते हैं, ठीक है, वरना कोई मुश्किल नहीं होती, ठीक है। वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज कि आई एम पॉसिबल, ठीक है, जस्ट ट्राई वंस। तो उन्होंने इस बात को साबित किया। और आज हम जिस पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाले हैं लिसनर्स, वो है डॉक्टर आयशा सलीम। अब मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा क्लियर करती चलूँ कि ये कोई MBBS डॉक्टर नहीं है, ये PhD स्कॉलर हैं, और ये एक पार्शली साइटेड फीमेल हैं जनाब, विद ब्लाइंडनेस। इन्होंने PhD कंप्लीट की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। क्योंकि PhD अगर हम बात करते हैं ना हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंगली नॉर्मल लोगों की, मैं ये नॉर्मल टर्म यूज कभी भी नहीं करना चाहती हूँ लिसनर्स, लेकिन खैर अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। तो जो नॉर्मल लोग हैं, जो साइटेड लोग हैं, जिन्हें किसी भी तरह की जो है कोई डिसेबिलिटी या कोई हर्डल फेस नहीं करना पड़ता, वो भी PhD कंप्लीट नहीं कर पाते। इट्स नॉट दैट मच ईजी। केक खाने जितना आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये काम कंप्लीट किया, और क्या शानदार कंप्लीट किया है, ये सब जानते हैं, तारीख गवाह है, उन्होंने हिस्ट्री बनाई। तो आज हम उसी अजीम शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद तौबा क्या हो गया मुझे, डॉक्टर आयशा सलीम जो उनके बारे में बात करेंगे। और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से इस वक्त वो वाबस्ता हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से भी वो जो है मुंसलिक रही हैं काफ़ी अरसे तक। इसके अलावा जो है उनका PhD का जो टॉपिक था वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत टॉपिक सिलेक्ट किया था कि पब्लिक सेक्टर में जो टीचर्स जब हायर होते हैं, तो उनको जो है किस तरह की जो है डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, और उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, तो जो हम यूजुअली BEd MAd के अंदर पढ़ते हैं, उन्होंने उसी में से एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक उठाया और उसके ऊपर बात की, और वो उनका जर्नल में भी शाया हुआ, और इसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिली। तो इस वक्त वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में एज अ लेक्चरर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। और इनका एक और तारुफ है कि ये जो है उन बहन भाइयों की जो है बहन है, जो लोग जिनके बारे में जानते हैं। अगर पाकिस्तान की पहले नाबीना जज की बात की जाए तो जस्टिस यूसुफ सलीम को कोई नहीं भूल सकता, बिल्कुल। तो जस्टिस यूसुफ सलीम की ये बहन है साइमा सलीम। अगर UNO की बात की जाए, जहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली वो पहली ब्लाइंड खातून थी जिन्होंने सिविल सर्विसेज जो है उसका एग्जाम दिया, और उन्होंने जो स्ट्रगल की वो यकीनन हम अपने किसी और आपको जब शो होगा उसमें ज़रूर बताएंगे। तो वहाँ पर उन्होंने ब्रेल में पहली बार स्पीच की, और जो कश्मीर के हवाले से एक डिस्प्यूट था जो हमेशा से चलता आ रहा है, उसके ऊपर उन्होंने हमारे पड़ोसी मुल्क को बहुत ही मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके ऊपर बैन अवी तौर पर उनकी बहुत ही ज़्यादा पजीराई हुई। तो मतलब एक अमेजिंग जो उनकी फैमिली है, उनके पेरेंट्स 5 बहन भाइयों में ये 3 बहन भाई जो हैं वो ब्लाइंड हैं।
और उनके पेरेंट्स ने सबसे ज़्यादा इनके ऊपर फोकस किया। ये सबसे खूबसूरत बात है कि इन तमाम अपने बहन भाइयों जो है, इन्होंने किसी भी स्पेशल स्कूल में तालीम हासिल नहीं की है। इन्होंने साइटेड जो बच्चों के लिए कोई नॉर्मल स्कूल्स होते हैं उनमें इनके पेरेंट्स ने इन लोगों को भेजा, इन्हें पढ़ाया। और उस वक्त जब इन लोगों ने पढ़ा, 90s की अगर बात की जाए तो उस वक्त जो है ये आज जो बहुत चीज़ें आपको ऑडियो में मिल जाती हैं उस वक्त नहीं मिलती थी। तो इनके पेरेंट्स कैसेट्स में चीज़ें रिकॉर्ड करते थे और इनकी वालदा जो है वो इनको याद करवाया करती थी और इन्हें कहती थी कि कुछ मुश्किल नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। और इन सब ने तमाम चीज़ें जस्ट तरक्की बास नहीं हुए कि जस्ट हो गए, इन सब ने गोल्ड मेडल, मतलब आज़ादी नंबरों से पास होना, जुडिशरी का एग्जाम अगर करें तो कमाल, मतलब एक से बढ़कर एक आपके पास यहाँ पर मोटिवेट होने के लिए चीज़ें मौजूद हैं। तो डॉक्टर आयशा सलीम जो है बहुत ही ज़्यादा हमारे मुल्क की ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए मोटिवेशन है, जो घर में रहती हैं और कुछ कहती हैं हम नहीं कर सकते। जनाब क्यों नहीं कर सकते? जब व्हेन शी कैन डू देन व्हाई नॉट गाइज, आप क्यों नहीं कर सकते? तो ये तमाम बातें हैं आज के शो में। और आरजे मदिया अजीज से भी पूछेंगे कि आयशा सलीम जो है, यकीनन इनका नाम इन्होंने सुना होगा, तो ये क्या राय रखती हैं कि पीएचडी करना, और पीएचडी में ये टॉपिक जो उन्होंने लिया कि जब नए टीचर्स हायर होते हैं ना तो उनकी किसी भी तरीके से ट्रेनिंग नहीं होती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, एवरीबडी नोज के बीएड एमएड किस तरह से लोग करते हैं, तो बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होती है, लेसन प्लानिंग क्या होती है, करिकुलम डिज़ाइनिंग क्या होती है, अगर एक्स्ट्रा करिकुलर की बात की जाए तो वो किस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए इंडल्ज किया जाता है। तो मुख्तसरन बात बहुत ज़्यादा मतलब गंभीर हो जाएगी। तो यहाँ बढ़ते हैं हमारी प्यारी सी क्यूट सी आरजे मदिया अजीज की जानिब, जो कि इस वक्त हक्का बक्का गुमसुम मुझे देखे जा रही हैं यकटक। भाई तो क्यों देख रही हैं? अब आप बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचती हैं कि ये क्या था? ओह माय गुडनेस, मैं सोचती हूँ कि एनी के हाथ में माइक आ जाए ना, फिर कौन मदीहा, कौन हम, कौन सा रेडियो स्टेशन, एनी बोलती चली जाएंगी। एनी ने कहा कि भाई मेरी लाइफ में फुल स्टॉप है ही नहीं। शायद उनकी लाइफ में हो लेकिन उनकी बातों में नहीं होता। जब वो बोलती है तो नॉन स्टॉप बोलती है। अच्छा, अब अगर ना अभी इस माइक्रोफोन को ऑफ कर दिया जाए ना तो फिर मैं पूछूं एनी, एनी हाँ हाँ क्या क्या, तब एनी नहीं बोलेंगी। लेकिन जैसे ही कोई माइक्रोफोन ऑन करता है, एनी ने कहा भाई अब मेरी बारी है, भाई अब मुझे सारे सुनेंगे जनाब। तो उन्होंने कहा क्या मैं बोलूँगी और बेतकान बोलूँगी। तो मैंने कहा जी जी बोलती जाइए जनाब, बोलती जाइए। और इसलिए मैं उनको देख रही हूँ कि जनाब मेरी बारी कब आएगी, मैं कब बोलूँगी। फाइनली एनी ने कहा आप बोलने जनाब, अब आपकी बारी, ओवर टू यू। तो अगर हम इनकी लाइफ के बारे में बात करें तो जैसे एनी मुझसे पहले पूछ चुकी हैं कि आप के मुताबिक क्या किसी के लिए पीएचडी करना इजी है? पीएचडी करना इजी नहीं है। ख़ास तौर पे ये जो बसारत से महरूम अफराद हैं उनके लिए चीज़ें और भी मुश्किल हो जाती हैं जब वो पीएचडी करने की तरफ जाते हैं। और अब तो चीज़ें वाकई जैसे कि एनी पहले बता चुकी हैं कि बहुत ज़्यादा इजी हो चुकी हैं। आपको मोबाइल भी इतना एक्सेसिबल मिल रहा है, आप यहाँ से इंसाइक्लोपीडिया, मेटा एआई, चैट जीपीटी के थ्रू काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो सहूलियात मैसर आ चुकी हैं, जिसकी वजह से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन पिछले ज़माने में ना आपके पास फ़ोन्स थे, ना आपके पास कोई ऐसे सोर्स थे जिनके बिहाफ पर आप अपनी स्टडी को इस तरह कंटिन्यू रख सकें जिस तरह उन्होंने किया, और लोगों को बता दिया जनाब हम किसी से कम नहीं, आप देख के पढ़ते हैं और हम सुन के, तो इसमें मसला क्या है। तो जनाब अगर हम इनकी लाइफ के बारे में बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि जो मुश्किलों से घबरा जाते हैं तो फिर उनके नाम भी तो इतने उनसे नहीं होते ना। उन्होंने अपनी मुश्किलों को अपनी जो है वो कामयाबी की तरफ जीना बनाया, और जीना बजीना चढ़ते चढ़ते वो इस मकाम तक पहुंच चुकी हैं कि उनका नाम याद रखा जा रहा है, उनका नाम तारीख के औराक में सुनहरी अल्फाज से दर्ज है। वैसे मैंने कुछ उल्टा तो नहीं बोला? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर बोल दिए तो जनाब कवर कर लीजिएगा, आप कर लेते हैं ना, इसलिए आपसे तो कुछ चलता है ना, आपसे तो सारी बातें चलती हैं ना। ऑब्वियसली आप हमारे दिल के करीब, हम आपके दिल के करीब। हमारा होना आपके लिए है जनाब, और आप जानते हैं कि हमारे होने के लिए आपका होना ज़रूरी है, आपके कमेंट्स का, आपकी बातों का, आपके फीडबैक्स का, और
तो और आपकी कीमती आरा ही तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और हम यहाँ पर आकर आपकी मुस्कुराहट का सम्मान करते हैं, आपकी मोटिवेशन का सम्मान करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, से भरपूर एक हैवी डोज देते हैं ताकि आपका जो नेक्स्ट वीक है वो इसी तरह ही मोटिवेटेड गुजरे। आप अपनी लाइफ में जो कुछ फेस कर रहे हैं, जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए मोटिवेशन हासिल करना चाहते हैं तो क्या कर रहे हैं जनाब, खाली टिकटॉक यूट्यूब एक्सप्लोर करने से क्या होगा। आपने क्या करना है जनाब, आपने गूगल पर आना है www.naisubahradio.org। आई गेस मैं सही बोल रही हूँ, हाँ क्या है, सही बोल रही हूँ ना। पर ये सर्च करना है, आपके पास आ जाएगी हमारी साइट और उस पर क्लिक करना है और आपने सुनना है टिल दैट हील सीजन 2। Alright listeners, Assalamualaikum, welcome back once again Tales That Heal Season 2। जैसे कि आप लोगों को शो का नाम पता है और आज हम जिस पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर आयशा सलीम की, आई होप आप लोगों को उनकी ज़िंदगी से, उनकी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही होगी और आप लोग सोच रहे होंगे कि जनाब क्या बात है, ये कोई मतलब मुझे पता नहीं कैसे आदत पड़ गई, ये क्या बात है। खैर, तो क्या बात है, अब हम आगे बढ़ते हैं और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये जो गलत फहमियाँ होती हैं, जिसे हम मिथ कह सकते हैं, कि भाई ब्लाइंड जो लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी तो बस एक कमरे तक महदूद है, वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, बेचारे होते हैं। इन्होंने इन तमाम चीज़ों को एक तो गलत साबित किया। दूसरी बात, फिर इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी माशाल्लाह से, शी इज़ अ मैरिड अ वुमन, और जिनसे इन्होंने शादी की है मोहम्मद अवैस, वो भी लेक्चरर हैं भाई, क्या बात है, और वो भी ब्लाइंड हैं। और आयशा, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट में बताया, अगर नहीं बताया तो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ कि वो पार्शली साइटेड हैं। पार्शली साइटेड मतलब शी कैन सी अ बिट बट स्टिल वो जो फॉल करती हैं वो ब्लाइंड कैटेगरी में ही फॉल करती हैं। और आयशा सलीम टिकटॉक पर भी मौजूद हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। उनकी वीडियोस अक्सर फॉर यू पर ट्रेंड करती हुई नज़र आती हैं, जिसमें वो अपने हस्बैंड के साथ होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और जैसे लैपटॉप यूज़ कर रही होती हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रही होती हैं डेस्कटॉप वाला, और बता रही होती है लोगों को किस तरह से स्क्रीन रीडर के साथ चीज़ों को एक्सेसिबल कर दिया गया है, और इस तरह से लोग उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। सो 1 लाख प्लस जो फॉलोअर्स उनके पास मौजूद हैं टिकटॉक पर, और मैंने भी उनका अकाउंट काफ़ी बार विजिट किया है, काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा फ़ोन कैसे यूज़ करते हैं वो लोग बताते हैं वहाँ पर, और किचन में काम कैसे हो रहा होता है, खाना कैसे बन रहा होता है, मतलब ये सब चीज़ें जो लोगों को यकीनन बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती हैं कि भाई ये लोग कितना खूबसूरती से अपनी चीज़ें सर अंजाम देते हैं। इसके अलावा जब बात की जाए क्लास मैनेजमेंट की, तो क्लास की भी इनकी काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी वहाँ पर, जिसमें ये जब अटेंडेंस लेती हैं तो ये लैपटॉप जो है कनेक्ट किया होता है और कान में इनके एक हैंड फ्री होता है, जिसमें ये तमाम स्टूडेंट्स का जो एक शीट बनी होती है, नाम मेंशन होता है, आगे ये उनकी अटेंडेंस मार्क करती हैं और उसके बाद अपनी स्टडी उनको जिस तरह से भी वो करवाना चाहती हैं करती हैं। इसके अलावा वो प्रोजेक्टर पे स्लाइड्स भी शो करती हैं जो वो खुद बनाती हैं प्रेजेंटेशन, और बच्चों को उसकी मदद से वो पढ़ाती हैं, तो कोई भी चीज़ बैरियर नहीं है। तो ये बहुत ही कमाल चीज़ है जो कि आयशा सलीम की ज़िंदगी से हमने सीखी। और बीइंग एजुकेशनिस्ट ये होना भी चाहिए कि एजुकेशन को इंक्लूसिव प्लस एक्सेसिबल किस तरह से किया जा सकता है, और व्हेन इट कम्स टू आवर कंट्री जहाँ पर ऑलरेडी बाकी बच्चों के लिए एजुकेशन इक्वल नहीं है, तो किस तरह से स्पेशल बच्चों के लिए एजुकेशन को मतलब उनका मर्जर हो उसमें, वो चीज़ें उन्होंने यहाँ पर की। उनका जो टॉपिक था वो भी कहीं ना कहीं टीचिंग प्लस स्टूडेंट दोनों से मिलता जुलता था। किस तरह स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इंगेज कर सकते हैं विद टीचर, क्योंकि जहाँ टीचर स्टूडेंट बोर हो जाता है या वो यहाँ वहाँ देखने लगता है, तो इसका मतलब है टीचर वहाँ पर अनसक्सेसफुल रहा उस बच्चे को उस तरफ मतवज्जा करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है उनकी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग मतलब जो स्टोरीज मतलब मुझे लगता है निकलती हुई महसूस हो रही है मुझे। हर चीज़ में एक अपनी ही कहानी, एक अपना ही चार्म है। तो वो जो है मतलब इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का पार्ट है एज अ लेक्चरर। वहाँ पर लोगों को, स्टूडेंट्स को अपनी जो है जो अपनी नॉलेज है वो उनमें ट्रांसफ़र कर रही हैं, और वो स्टूडेंट्स और वो इदारा बहुत प्राउड फील करता है कि वो उसका हिस्सा है। इसके अलावा जो उन्होंने अपना PhD कंप्लीट किया था वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी यानी कि UMT जो है उससे उन्होंने उसे कंप्लीट किया था, और उस इदारे की वो पहली ब्लाइंड स्कॉलर रही हैं। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो इन बहन भाइयों ने मुझे लगता है रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने का जो है
ना एक सिलसिला जो स्टार्ट किया वो ख़त्म नहीं होगा, और ये शायद हम लोगों के लिए ही ये तमाम चीज़ें उन लोगों ने की हैं ताकि हमें पता चले कि हम अपने गोल्स किस तरह सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे हमारी प्यारी आरजी मदीहा जी से, लेकिन लिसनर इससे पहले मैं बता दूं, इन्होंने ऊपर ये कहा था कि आप लोग हमें यहाँ सुन सकते हैं, इन्होंने आधा अधूरा बताया था, मैं ज़रा कंप्लीट कर देती हूँ। तो अगर आप सुनना चाहते हैं हमें, या अगर आप सुनना चाहते हैं नई सुबह वेब रेडियो के मजीद आरजेस को, मजीद शोज़ को, और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर सुन सकते हैं यकीनन, तो वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एक तो इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है, फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है, या आप लैपटॉप या डेस्कटॉप जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं ईजीली, जो आपको मतलब कहते हैं ना सहूलत के साथ आपको मुयस्सर हो जाए, तो www.naisubah.org/radio। जनाब रेडियो के बिना रेडियो कैसे कोई सुन सकता है? खैर, तो ये जनाब हमारा पता है, लोगों को भी दें, फैलाएं इसे एज मच एज, जैसे आप लोग बातें फैलाते हैं ना, इधर बैक बाइटिंग करनी है तो ये यहाँ से लेके ना वो दूसरे मुल्क के कोने तक बात पहुंच जाती है, लेकिन जब कोई अच्छी चीज़ बात हम बताते हैं तो लोग इतना ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं करते हैं ना। हम लोग नेगेटिव, ग्लास आधा क्या है खाली, हम बोलते ही नहीं कि भरा हुआ ग्लास है। तो खैर एनी हाउ, इस वक्त हम साइकोलॉजी की कोई बात नहीं कर रहे हैं, और www.naisubah.org/radio। इसके अलावा आप लोगों को हमारा शो कैसा लग रहा है, मेरी और आरजे मदीहा अजीज़ की चिट चैट कैसी लग रही है, और डॉक्टर आयशा सलीम की स्टोरी आपको कैसी लग रही है, ये तमाम चीज़ें आप बता सकते हैं हमें व्हाट्सएप पर जनाब। तो व्हाट्सएप पहले किसी ज़माने में जिन कौम का हुआ करता था, जो यूक्रेन से ताल्लुक़ रखती थी और उन्होंने बनाया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने इसको बेच दिया। किसको बेचा? मार्क ज़करबर्ग को बेचा उन्होंने, और अब जो है व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, थ्रेड हो गया, ये सब चीज़ें एक ही की हैं मेटा वालों की। और भाई आप अपने अकाउंट सिंक कर सकते हैं, एक जगह शेयर करो, सब जगह ऑटोमेटिकली चीज़ें शेयर हो जाती हैं, आपको अब हर जगह जाके पोस्टिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खैर, ये टेक्नोलॉजी का शो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो इन्फॉर्म कर देती हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो एवी बाय द वे बता देनी चाहिए, अच्छी बात होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने हमें मैसेज करना है 0330860072। सर्च में जाएं, अपना नाम पहले नंबर लिखें, फिर उसके बाद जब आपके पास मैसेज का एडिट बॉक्स आ जाए तो कंपोज करने का ऑप्शन आएगा, तो वहां जाके आप अपना नाम लिखें, नेम इज इक्वल टू जो भी नाम है आपका XYZ, उसके बाद शहर का नाम XYZ, उसके बाद मैसेज XYZ, नीचे आप हमारे शो का नाम भी जरूर मेंशन करेंगे किसके लिए आपने मैसेज किया है। टेल्स दैट हील सीजन 2 आरजे मदीहा के लिए, आरजे कुरुतलन के लिए, दोनों के लिए, या अगर आप मजीद कोई और ऐसी पर्सनैलिटी चाहते हैं कि हम अपने शो में ऐड करें। अगर हम शो की बात करें तो शो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये जो स्टोरी है जो पूरा आपको A to Z तक नहीं बता चुकी है। उम्मीद है कि आपने इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा जो है वो मोटिवेशन हासिल की होगी, किस तरह वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाती हैं, किस तरह वो सारे स्टूडेंट्स को एक साथ लेके चलती हैं। एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए साइटेड स्टूडेंट को पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और आजकल के बच्चे तो होते भी बैक बेंचर है जनाब, वो कभी इस साइड से शरारत कर रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं, उनको मैनेज करना, उनके साथ मतलब बातचीत करना, फिर उनको पढ़ाना, उनको मैनेज करना, इट्स टोटली डिफिकल्ट। लेकिन उन्होंने कहा जनाब मेरे लिए नहीं है, मैं कर पा रही हूँ। मैंने कहा चले फिर आप करती रहे, हमें भी सिखाती रहे, क्योंकि हमारे लिए तो आप सोर्स ऑफ मोटिवेशन है ना जनाब। इसके अलावा वो अपने जो काम है, जैसे कि ब्लाइंड बच्चों को रीडर कैसे काम करता है, वो भी दिखा रही होती हैं कि इस तरह आप with the help of TalkBack and with the help of JAWS किस तरह आप अपनी लाइफ को एक्सेसिबल बना सकती हैं। इवन वो कुकिंग, क्लीनिंग, डिश वॉशिंग, लॉन्ड्रिंग सारा कुछ दिखा रही होती है कि इस तरह आप कर सकते हैं। और ऑब्वियसली टिकटॉक जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म पर जब ये दिखाएं, उनकी वीडियोस फॉर यू पर ट्रेंड करें, तो कैसे कोई बसायर से महरूम जो फ़र्द है वो उनसे मोटिवेट ना हो, किस तरह वो उनकी वीडियो से फ़ायदा ना उठाए, और किस तरह वो आगे बढ़ने से रुक जाए। जनाब रुकना नहीं है, चलते रहना है, क्योंकि अगर आप स्टक हो गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। स्टक नहीं होना है, गिरना है, फिर उठना है, संभलना है, चलना है, बताना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। पीछे नहीं रहना जनाब, पीछे रहेंगे तो कट जाएंगे, और कटना जिंदगी की अलामत नहीं है। वेल बातें तो बहुत हो गई। जब मैंने घड़ी पे निगाह डाली तो मैं फिर इस बात को सोचने से खुद को रोक ना पाई, हाय मेरा वक्त। लेकिन वक्त का काम है गुजरना, और गुजरते चले जाना। तो वक्त
हुआ चाहता है शो के इख्तिताम का। जी जनाब, फाइनली वो घड़ी आ गई जिसमें हमारे और आपकी इस मुख्तसर सी मुलाकात का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, यानी कि शो का वक्त इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है जनाब। तो क्यों ना जाते जाते आपसे थोड़ी सी प्यारी सी, क्यूट सी, हसीन सी, मीठी मीठी बातें कर ली जाए और आपको एक प्यारा सा डोज मोटिवेशन का देते हुए रुखसत हुआ जाए। तो जनाब जाते जाते बस और कुछ भी नहीं, बस इतना कहना चाहूँगी जनाब कि ज़िंदगी ना छोटी सी है, बहुत छोटी सी, ऐसे चुटकियों में गुजर जाती है। तो चुटकियों में गुजर जाती है तो फिर इन चुटकियों के लम्हात में आपने क्या करना है, आपने सजानी है दूसरों के होठों पर मुस्कुराहट, यानी कि वजह बनना है किसी की खूबसूरत सी मुस्कान का और बांटनी है खुशियाँ, क्योंकि जब आप अल्लाह की मखलूक को स्प्रेड करते हैं ना, आप सर्व करते हैं, तो ऊपर वाला आपकी सारी प्रॉब्लम्स को अपने ज़िम्मे ले लेता है और वो इस तरह हल होती हैं जिस तरह पता ही नहीं चलता भाई ये तो बड़ी प्रॉब्लम थी और ये कैसे सॉल्व हो गई, लेकिन हो जाती है क्योंकि आपने मखलूक का दिल रखा और अल्लाह ने आपका। तो फिर जनाब खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता जनाब। जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगी, मुझे दुआओं में रखिएगा यार। टिल द नेक्स्ट थर्सडे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मुझे कहते हैं मदीहा नाज, अजीज़ भी कह सकते हैं, जो मर्जी कहें, मुझे बुरा नहीं लगता भाई, मैं माइंड करती नहीं हूँ। पर मुझे कहते हैं मदीहा अजीज़। नेक्स्ट थर्सडे तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान। वेल ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक। फिर से अर्शा मदीहा अजीज जा चुकी हैं एंड आई एम सो सॉरी भाई। अब बंदा इधर उधर जब होता है तो बता के जाता है कि मैं थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ, मुझे लगा ज़्यादा टाइम हो गया है तो हम लिसनर्स को तो इंतज़ार नहीं करा सकते थे, तो बहालत मजबूरी मुझे ट्रेन लेके जाना पड़ा। खैर उन्होंने भी हार नहीं मानी और वो मेरे पीछे भागते आ गई। और खैर देर आए दुरुस्त आए। और हम बात क्या कर रहे थे आज आयशा सलीम के मुतालिक। आप लोगों को आज का हमारा शो कैसा लगा एंड तक, और हमारी चिट चैट नोक झोंक वो कैसी लगी, बिल्कुल बता सकते हैं। नंबर हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, इसलिए एड में मैं अब आपको नंबर तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन व्हाट्सएप, फेसबुक, हमारा यूट्यूब चैनल जहाँ पर हमारे जो शोज़ वहाँ पर भी अपलोड किए जाते हैं, नई सुबह वेब रेडियो की और बहुत सारी चीज़ें, काविशें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, वो आप वहाँ पर बिल्कुल सुन सकते हैं और हमें उनका भी फीडबैक दे सकते हैं सेम नंबर पर जो हम आपको बताते रहते हैं गाहे बगाहे। और जैसे कि जाते जाते मदीहा साहिबा ने कहा कि वक्त हो चुका है, बिल्कुल जनाब वक्त हो चुका है। हमारे स्टेशन डायरेक्टर साहब एज ऑलवेज हमें याद करा रहे होते हैं कि कुड़ियों की कर रहे हो तुसी, टाइम हो चुका है, घर नहीं जाना, सामान पैक करो, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। तो जनाब बिल्कुल स्टेशन डायरेक्टर साहब आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, बस मैं भी बाय शाय कह रही हूँ। और लिसनर्स कैसे हैं आप तमाम लोग, जाग जाएं। और आज का शो कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अब मैं जा रही हूँ। जिंदगी जैसे कि मदीहा ने कहा कि बहुत मुख्तसर है, उसे रंजिश दावतों में ज़ाया नहीं करना है। और अगर आपका कोई अपना प्यारा नाराज़ हो गया, रूठ गया है, तो उसे मना लें, क्या पता कल हो ना हो और फिर आप बैठ कर पछताते रहें, अफसोस में रहें कि काश मैं उसे रोक लेता, काश मैं उसे रोक लेती, काश मैं उसे जाने ना देता, काश मैं उसे जाने ना देती। तो ये जो काश है ना काफ़ी टॉक्सिक है, तो आपको टॉक्सिक नहीं होना है, ठीक है। सॉरी कह देना चाहिए, सॉरी कहने से आपकी नाक बिल्कुल छोटी नहीं होगी। और कसम से अगर थोड़ी सी भी छोटी हुई ना, तो मैं खुद बजाते खुद गारंटी ले रही हूँ कि आपकी नाक की प्लास्टिक सर्जरी हम कराएंगे। हम नहीं सुबह वाले नहीं, उन्होंने मेरे को मतलब समझ रहे हैं ना आप, मैं गारंटी ले रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों की नाक बिल्कुल छोटी नहीं होने वाली है, इसलिए सॉरी कह देना चाहिए, माजरत कर लेनी चाहिए। इससे आपका दिल भी हल्का होगा और आप मुतमईन और सुकून में रहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में। जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है ना, ये आपके अंदर क्या करता है, ये आपके अंदर जो डोपामिन है ना उसको कर देता है कम और कॉर्टिसोल को बढ़ा देता है। तो आपने कॉर्टिसोल को रेज नहीं करना है, क्योंकि आजकल जो हमारे जेनजी बच्चे हैं, जो हम लोगों वाली जो हमारी जनरेशन है 20s में, वो लाइक 30 और 40 के क्यों लग रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉर्टिसोल एंड क्रॉनिक स्ट्रेस। तो आप लोगों ने इसे बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना है। तो वक्त और हालात और जिंदगी दोनों सब ने अगर साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट थर्सडे फ्रॉम 9 to 10, सेम शो जिसका नाम होगा टेल्स दैट हील सीजन 2 विद सेम अनफॉर्चुनेटली नहीं मजाक कर रही हूँ, आरजे मदीहा अजीज। तो आई होप आप लोग इसका इंतजार करेंगे, बिल्कुल करेंगे ना, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग करें इसका इंतजार और मैं जा रही हूँ। आई मी एंड माई सेल्फ आरजे कुर्रतुल अब्बासी सिंह साइनिंग आउट, बट अभी के लिए अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।